नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बीजेपी अब मुसलमानों को भी अजीज हो गई है? क्या देश के अल्पसंख्यकों की नजर में बीजेपी का चरित्र और चेहरा नई शक्ल ले रहा है? बीजेपी ने आज एक बड़ा दावा किया। बीजेपी की माने तो उसके मुस्लिम सदस्यों की संख्या 30 लाख की सीमा पार कर गई है। सियासत में अगर संकेतों का कोई अर्थ है तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। नरेंद्र मोदी की सल्तनत वाले 7 रेस कोर्स रोड पर मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी महज छवि बदलने की छटपटाहट है या फिर वाकई बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा बदल रहा है? इस सवाल पर चर्चा बाद में, लेकिन पहले बीजेपी की माइनॉरिटी सेल के इस दावे पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल सही है और ये इस बात का भी संकेत है कि किस तरह अल्पसंख्यक समाज भाजपा के साथ जुड़ रहा है, चूंकि उसने हमारे सुशासन को महसूस करना शुरू कर दिया। जो बीजेपी अपनी सेकुलर छवि के लिए जूझती रही, उसके लिए ये खबर हौसले बुलंद करने वाली है। पहले जम्मू कश्मीर की सत्ता हासिल होना और अब 30 लाख मुस्लिमों की सदस्यता की ताकत। बीजेपी के पक्ष में क्या वाकई सियासी माहौल बदल रहा है? एक खुशखबरी अयोध्या से भी आई है। बाबरी मस्जिद की जंग लड़ते रहे हाशिम अंसारी की भी नरेंद्र मोदी के बारे में धारणा बदल गई है। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर चल रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग जो है वो मोदी की तरफ है। मोदी की पॉलिसी से ये फिरका परस्ती का मामला जो है वो ठंडा पड़ रहा है। मोदी की पॉलिसी से मुसलमान बड़े सुकून से है। हाशिम अंसारी मोदी के मुरीद बन गए हैं। मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं तो सदस्यों का नया ब्यौरा बीजेपी को भविष्य के लिए नई उम्मीदें दे रहा है। अगर बीजेपी का दावा सही है तो इसका मतलब यही हुआ कि मुस्लिम बहुल राज्यों में भी मोदी का नाम और काम कारगर हो रहा है। जरा राज्यवार बीजेपी के मुस्लिम सदस्यों पर गौर कीजिए। मध्य प्रदेश में 4 लाख, गुजरात में 2,60,000, दिल्ली में 2.5 लाख, पश्चिम बंगाल में 2,30,000, राजस्थान में 2 लाख, असम में 2 लाख, यूपी में 1,75,000। ये सदस्य बीजेपी के जरिए मिस्ड कॉल अभियान से जुड़े हैं। चंद औपचारिकताएं जरूर बाकी हैं, लेकिन बीजेपी का दावा 30 लाख सदस्यों के झोली में आने का है। अगर यही रफ्तार रही तो बीजेपी के विरोधियों के लिए आने वाले दिनों में चुनौती कुछ ज्यादा ही बड़ी हो सकती है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी में 30 लाख मुसलमान, क्या ये कांग्रेस के लिए एक और बड़े खतरे की घंटी है? वो कांग्रेस जिसका बुनियादी वोट बैंक ही मुसलमान रहा है। आइए देखते हैं कांग्रेस क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और इस वक्त में जिस तरह के सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बुनियाद पर अगर बड़ी तादाद मुसलमानों की जुड़ रही है तो सबका साथ सबका विकास है, वो भी इस देश का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। बात करते हैं मुसलमानों की, जिस पार्टी की नीति सबको साथ ले चलने की न हो, भारतीय इंसान और इंसानियत की राजनीति न हो, वो कौन सी बात और कौन सी मेंबरशिप की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी सबको ले चलने की बात करते हैं। अभी तो किसानी को साथ नहीं ले चल रहे हैं, मजदूरी को साथ नहीं ले चल रहे हैं, मुसलमान की कहां से बात उनको आ गई।